हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने सर्कल का एक प्यारा सा क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 99% आने की संभावना है। मतलब यूं कहे तो आप इसमें स्टार लगा लो या कहीं पर लिख लो, छपेगा। कहां छपेगा समझ रहे हो ना, पेपर में छपेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर इसके बाद इसका फिगर ड्रॉ करेंगे और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। बस कंडीशन है कि हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आप भी ऑपरेशन करना जान जाओ कि कैसे किसी क्वेश्चन का बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन किया जाता है। गौर फरमाइए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ABC is a right triangle, right angle at B, circumscribing circle such that BC equals 6 cm and AB equal 8 cm. Find the radius of the circle. मैं आपको बताना चाहूंगा कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, चलिए कहां पे राइट एंगल है? B पे राइट एंगल है, विच इज सर्कमस्क्राइबिंग ऑन अ सर्कल। जो सर्कल के बाहर से वो राइट एंगल ट्रायंगल है, वो राइट एंगल ट्रायंगल जो है कहां है? सर्कल से बाहर में है। और तो मेरे को फाइंड क्या करना है? रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड क्या करना है? रेडियस ऑफ द सर्कल। आइए सबसे पहले इसका हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राइट एंगल ट्रायंगल सर्कल के बाहर है। तो आइए सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं, फिर इसके बाद राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। उम्मीद है क्लियर दिख रहा होगा, परफेक्ट सर्कल है। चलिए ये सर्कल है और राइट एंगल ट्रायंगल कहां पे है? राइट एंगल मतलब राइट एंगल एट बी पे है। तो हमें ए बी से एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। यहां पर देखिए जरा, बी पे राइट एंगल है, राइट, बी पे राइट एंगल है और एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल। थोड़ा इसको और एक्सीड कर देते हैं ऊपर की तरफ। फिर उसके बाद आप जरा गौर फरमाओ, कुछ इसको यूं इस तरीके से करेंगे। मतलब कहने का सेंस हमारा क्या है, आप जरा देख सकते हो, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ए मान लो इसको बी पर, इसको सी पर है। उम्मीद है क्लियर दिख रहा है। एबीसी एक राइट एंगल है जो कहां पे राइट एंगल है? बी पे राइट एंगल है। ठीक है, अब क्वेश्चन में मेरे को क्या गिवन है? बीसी इक्वल 6 सेंटीमीटर। वेयर इज बीसी? या 6 सेंटीमीटर। ठीक है, AB इक्वल 8 सेंटीमीटर। तो AB इक्वल 8 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है क्या? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आप मुझे बताओगे रेडियस ऑफ द सर्कल मालूम करना है, मतलब कहने का सेंस क्या है कि ये सेंटर है। ठीक है, और मेरे को फाइंड क्या करना है? रेडियस फाइंड करना है, मतलब ये फाइंड करना है रेडियस। सेंटर मान लो O। क्लियर है? अब जरा सोचिए, देखिए मैं बताना चाह रहा हूं, इसका दो तरीका है सॉल्व करने का और मैं आपको दोनों तरीका बताना चाहूंगा। गौर फरमाइएगा जरा। ये मान लीजिए P पर टच कर रहा है इसको, ये Q पे और यहां R पे। याद करिए हम लोगों ने बचपन में कहीं पढ़ा था कि किसी भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं वो हमेशा इक्वल होता है ना। तो आप मुझे बताओ क्या BP इक्वल BR होगा? तो आप कहोगे सर बेशक होगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले आप क्या करो? AC फाइंड कर दो। तो मैं पहले लिख दूं AB कितना दे रहा है? 8 सेंटीमीटर। BC कितना है? 6 सेंटीमीटर। फाइंड कर लेता हूं मैं पहले AC। तो AC क्या होगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब मैं यहां पर AB स्क्वायर मतलब क्या? 8 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 64 प्लस 36 यानी आ जाएगा आपका 100 और 100 का मतलब क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर। क्लियर बात है? यहां पर मेरे को हाइपोटेनस मतलब AC आ गया कितना? 10 सेंटीमीटर। अब जरा गौर फरमाइएगा, मेरे को रेडियस फाइंड करना है। तो आप देख पा रहे हो रेडियस यहां है। तो आप जरा सोचिए क्या ये भी तो रेडियस आपका होगा और रेडियस ऑन टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, है ना। तो जरा सोचिए एक बात कि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और यहां पे राइट एंगल है, यहां पे राइट एंगल है, यहां पर राइट एंगल है। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं क्या कि ये भी राइट एंगल होगा।
होगा कि नहीं होगा? तो आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। तो आपको मैं बताना चाहूंगा बी आर जो होगा, यहां पर देख सकते हो बी आर किसके इक्वल है? बीपी के। बी आर जो है बीपी के इक्वल है। फिर सीपी किसके इक्वल है? सीपी आपका देख सकते हो सीपी सीक्यू के इक्वल है। सीपी इक्वल सीक्यू, क्लियर है? सीपी इक्वल सीक्यू। फिर बताओ ए क्यू इक्वल ए आर भी हो जाएगा। ए क्यू इक्वल ए आर होगा ना ऐसा? चलिए ए क्यू इक्वल ए आर। अब मुझे आप बताओ यहां 90, यहां 90, यहां 90, तो यहां भी 90, तो ओवरऑल आप कह सकते हो क्या? ओ आर बी पी, ओ आर बी पी आपका एक तरह से क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। और बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किसी स्क्वायर की ऑल साइड क्या होता है? इक्वल होता है। ये आर है, ये आर है, तो आप कह सकते हो बीपी भी आर होगा। और जब बीपी आर है तो जाहिर सी बात है हमारा बी आर भी क्या होगा? आर होगा। क्लियर है बातें? क्योंकि बीपी जो होता है बी आर के इक्वल होता है, तो जब हमारा बीपी आर होगा तो बेशक हमारा बी आर भी क्या होगा? आर ही होगा ना। अब बताओ मुझे, तो यहां पर ए क्यू आपका ए आर कितना होगा? तो आप कहोगे सर ए आर तो आप आराम से निकाल सकते हो, पूरा यहां से लेकर यहां तक 8 है और यहां से यहां तक क्या है? रेडियस है आर है, तो जाहिर सी बात है ए आर क्या होगा? 8 माइनस आर, सॉरी स्मॉल आर, 8 माइनस स्मॉल आर। क्लियर है? अब मुझे बताओ जब ए आर 8 माइनस आर है तो आप मुझे बताओगे क्या ए क्यू भी कितना होगा? ए क्यू, तो ए क्यू भी तो 8 माइनस आर हो जाएगा। कहोगे सर कैसे? तो अभी तुम लोग पढ़े हैं कि ए आर ए क्यू के इक्वल होता है। फिर आप देखना बीपी यहां पे आर है तो हमारा यहां पे पीसी कितना होगा? ए क्यू आपका हो गया 8 माइनस आर। अब बताओ बीपी आर है तो पीसी हमारा यहां पे हो जाएगा कितना? 6 माइनस आर। ये आपका क्या हो गया? 6 माइनस आर। और फिर आप मुझे बताओ सीपी किसके इक्वल है? सीपी सीक्यू के इक्वल है ना? सीपी सीक्यू के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं क्या सीक्यू भी आपका क्या होगा? 6 माइनस आर। ये भी क्या आया? 6 माइनस आर। अब मुझे जरा एक बात बताओ, यहां पर AC के बदले में मैं क्या लिख सकता हूं? AC इक्वल ए क्यू प्लस क्यू सी, और AC हमारा कितना है? 10 है। ए क्यू कितना है आप देख सकते हो? 8 माइनस आर प्लस क्यूसी कितना है? 6 माइनस आर। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो आप मुझे बताना क्या आएगा। तो आप कहोगे सर ऐसा लिख दो ना, 10 इक्वल 8 6 14 माइनस 2 आर, तो 10 माइनस 14 इक्वल माइनस 2 आर, ऐसा होगा ना? तो -4 इक्वल क्या हो जाएगा? -2 आर। माइनस माइनस कैसे कट गया? तो आर का वैल्यू क्या आया? 2 सेंटीमीटर। 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना था? हमें तो रेडियस ही फाइंड करना था, जो आपके सामने रिलेशन आ गया। उम्मीद है बातें समझ में। मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने इसमें क्या किया। हमें तो रेडियस फाइंड करना था, तो ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी 90 हो गया। एक तरह से हमारा ये क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। जब ये स्क्वायर बन गया तो बेशक आप कह सकते हो ये आर है, ये आर है, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। तो इतना आर है तो इतना 8 माइनस आर, तो ये जो इसके इक्वल होगा। फिर ये आर है तो 6 माइनस आर, और ये 6 माइनस आर इसके इक्वल ये होगा, इतना की इक्वल होगा। और ये दोनों मिलाकर हमारा कितना है? 10 है। इस कदर हमने आर का वैल्यू फाइंड कर लिया। ये तो पहला मेथड था। इसका एक और मेथड है बनाने का तरीका है, थोड़ा सा सुन लीजिए मैं यहां पे कैसे क्या करने वाला हूं। इसको फाइनल रिजल्ट तक आप ही पहुंचाओगे। ओके चलिए यहां ले लेता हूं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, और इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड हमारा इस प्रकार है, जरा गौर फरमाइएगा। यहां पहला मेथड कंप्लीट है जो आपको आ गया r इक्वल 2 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर हो गया। मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं कि इसको क्या कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ क्या आप इसको अलग फिगर बना दो क्या? चलिए रफली बना देता हूं, ठीक है ना? आप ध्यान दोगे, लेकिन सॉल्यूशन आप ही को करना है, मैं पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करूंगा। ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ये ए बी सी, यहां पे राइट एंगल है,
ये हमने माना P, ये हमने माना Q, ये हमने माना R। ठीक है, ये आप देख सकते हो ये पूरा 6 है, दिख रहा होगा, ये आपका पूरा 8 है, और ये हमने तो फाइंड किया कितना 10 है। इतनी बातें तो समझ में आई। हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो आप मुझे बताओ ये रेडियस ऑन टेंजेंट लाइन 90 डिग्री, ये भी रेडियस 90 डिग्री, ये रेडियस होगा, और ये भी रेडियस 90 डिग्री। अब जरा मुझे एक बात बताइए, आप ऐसा करो, ये O मान लो, O को B से मिला दो, C से मिला दो, A से मिला दो। तो एक बात मुझे बताओ, OBC का एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस OBC दिख रहा है, OBC का एरिया, आप प्लस क्या लिखेंगे, OAC का एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, आप प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा कि नहीं होगा। सोचिए जरा, मैं कर रहा हूं OBC का एरिया प्लस OAC का एरिया प्लस OAB का एरिया, ये तीनों एरिया मिलाकर क्या होगा, एक पूरा का पूरा बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। आपको बिल्कुल होगा। तो आप मुझे बताओ OBC का एरिया फाइंड करोगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारा 6, तो 1/2 इंटू 6 इंटू रेडियस, हाइट क्या होगा R हो जाएगा, फिर प्लस OAC का एरिया क्या होगा ये, तो 1/2 इंटू 8 इंटू R, सॉरी 8 नहीं 10 है, 10, फिर इसका एरिया निकालोगे 1/2 इंटू 8 इंटू R, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और ये पूरा का जो एरिया इक्वल होगा पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का, तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालोगे कैसे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारा 6 होगा और हाइट आपका क्या होगा 8 होगा। ये हमने 10 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 10 हाइपोटेनस है और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आप मुझे बताओ इसमें कॉमन आप क्या ले सकते हो, तो आप कहोगे सर 1/2 R कॉमन लीजिए, दिख रहा है, चलिए 1/2 R कॉमन लेंगे तो मेरे को यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे 8 होगा, डेट इक्वल 1/2 इंटू 6 इंटू 8। क्लियर बात है। अब मुझे बताओ 1/2 से 1/2 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कहोगे बिल्कुल सर। तो आप बताइए 6 10 16 8 24, मैं यहां ले देता हूं, तो 24 इक्वल क्या हो जाएगा, 8 छक 24 R है ना, R इंटू 24 इक्वल क्या हो जाएगा 8 छक 48। तो आप मुझे बताओ R इक्वल क्या होगा 48/24, यानी आप समझ सकते हो क्या आया 2 सेंटीमीटर। नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, यहां पर मैं लेता हूं, यहां मैं ले लेता हूं क्या 24 R इक्वल 48, तो R इक्वल क्या होगा 2 ही तो आएगा। क्लियर बातें। देखिए यहां पर ये तो बहुत छोटा वे हो गया, कोई भी आपको जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड का अप्लाई करके आप सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो। हमने यहां पर क्या किया, 3 ट्रायंगल बना दिया और तीनों ट्रायंगल का एरिया जो होगा पूरा ओवरऑल ABC के एरिया के इक्वल होगा। क्लियर ना। और इस तरीके से हमने रेडियस फाइंड कर लिया। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। अगर समझ में आई तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि ऐसे खानदानी क्वेश्चन, और मैं कोशिश करूंगा क्या कि खानदानी क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट ही बना दूं जो पेपर में छपेगा, ताकि आपको सर्च करने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।